बाई को पकड़ के सामने लाया गया है। मिंग चिल्ला रहा है, मेरी बहन को छोड़ दो। वो दूर से अपनी बहन को देख रहा है और बहुत तकलीफ में है। वो आदमी कहता है, तुम्हारी बहन को सबके सामने बेइज्जत करूंगा मैं। वहीं पर मिंग कहता है, ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी कह रहा है, दरवाजा खोलो। मिंग बोलने लगता है, उसको टच भी मत करना मेरी बहन को। वो उसके बाल काटता है तो मिंग को और ज्यादा गुस्सा और तकलीफ होने लगती है। सामने वो देखता है तो कहने लगता है, रुक जाओ अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो सोच रहे, काश गेट खोला जा सकता। बाई को सब देख रहे हैं। दरवाजे के ऊपर जो लोग खड़े हैं वहीं पर कह रहे हैं कि प्रिंस जाओ ने कहा है कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। मिंग कहने लगता है, मेरी बहन का क्या होगा फिर? अगर दरवाजा नहीं खुला तो वो मेरी बहन के साथ क्या करेगा? सामने ही आदमी कहता है, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, अगर दरवाजा ना खुला तो। जाओ का ऑर्डर है, दरवाजा नहीं खुलेगा। मिंग परेशान है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलना चाह रहा है। एकदम से चिल्लाती है और बाई कह रही है, दरवाजा मत खोलना। अपने भाई मिंग को आवाज देती है कि इसके सामने हम हार नहीं मानेंगे, दरवाजा मत खोलना। वो आदमी कहता है, तुम अपनी बेइज्जती करवाओगी। वो बोल रही है, दरवाजा मत खोलना। मिंग सामने अपनी सिस्टर को देख के परेशान है। बोलने लगती है, मेरी तरफ से प्रिंस जाओ को बता दो, मेरे मरने के बाद इसका बदला लेने के बाद इसकी फैमिली की कब्र भी नहीं बचनी चाहिए। अब ये बात प्रिंस जाओ को बताई जाती है कि आपकी फियांसे आखिरी बार आपको क्या बताना चाह रही है। ये सुन के वो कहते हैं, तैयारी करो अभी मुझे निकलना है। अपने लोगों को कहने लगे। सोच रहे बाई ने पहले तो कभी ऐसे बात नहीं की, ना ही इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले हैं। बाई खुद से मुकाबला करने लगती है। वो स्ट्रॉन्ग है, मॉडर्न वर्ल्ड से ट्रेवल करके आई है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी वो आर्मी में थी, कमांडर थी। वहीं पर वो आदमी देख रहा है, उसके नेफ्यू को पकड़ लेती है, मैं इसको मार दूंगी। वो आदमी अपने नेफ्यू को देख के कहने लगता है, तुम्हें मेरे लिए कुर्बानी देनी होगी। वहां पर ही सामने देखता है और कहता है, डरो मत, अगर तुम मर भी गए ना तो कुछ नहीं होगा, तुम हमारे लिए कुर्बानी दोगे। वो उसके सामने उसे मार ही देती है। इसके बाद अटैक शुरू हो जाता है, उस पे सब मिलके अटैक करने लगते हैं। जितना हो सकता है बाई मुकाबला करना शुरू कर देती है। पहले तो आसपास के लोग उस पे अटैक करने लगते हैं, वो उनका मुकाबला करने लगती है। सारे लोग इकट्ठे उस पे अटैक कर रहे हैं। आर्म सोल्जर्स का तो अच्छे से मुकाबला कर रही है। वहीं पर जनरल वी देखता है, तुम सब लोग बेकार हो, मुकाबला नहीं कर पा रहे इसका। अब वो अटैक करता है। सोच रही है, पता नहीं ये मेरी आखिरी लड़ाई होगी। सब उसे देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने अच्छे से वो मुकाबला कर पा रही है। जनरल वी उस पे अटैक करने लगता है आखिरी, और वो बहुत ज्यादा थक चुकी है कि मर जाएगी कि एकदम से प्रिंस जाओ आ जाता है अटैक करते हुए। प्रिंस जाओ आता है, अटैक करता है और वहीं पर बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी से उसे आके बचा लेता है। सबसे पहले उसे उठाता है। वो देखने लगती है प्रिंस जाओ को आता हुआ। जाओ कहने लगता है, अब तुम्हें चूज करना है, या तो तुम्हें अपनी जान बचानी है या फिर अपनी आर्मी को लेके वापस जाना है। वो उस पर थोड़ा सा अटैक भी करता है लेकिन उसे जान से नहीं मारता। जनरल वी कहता है, मैं बाद में तुमसे जरूर पूछ लूंगा। वहीं पर कहता है, इसे मारो मत। गार्ड कहता है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए वरना बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। प्रिंस जाओ कहता है, हाँ अभी हम जंग नहीं कर सकते, इसीलिए इसे मारना नहीं है बल्कि ये वापस चला जाए। ये एकदम से बेहोश हो जाती है। प्रिंस जाओ घबरा के चिल्लाने लगता है, जल्दी से लेके चलो। वो अपनी फियांसे के बारे में बहुत केयर करता है। कहा जाता है कि डॉक्टर को बुलाया गया है, डॉक्टर बहुत देर से आएगा, इसका खून बह रहा है और मेल डॉक्टर ही आ सकता है, फीमेल डॉक्टर नहीं है। जाओ सोचने लगता है, बाई अभी अनमैरिड है और कोई मेल डॉक्टर इसका इलाज करेगा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। कहा जाता है उनका खून बहुत बह रहा है और हम खून रोक नहीं पा रहे हैं। अब वो कहते हैं, ठीक है सारी चीजें लेकर आओ, मैं खुद उसका इलाज करूंगा, खुद पट्टी बांधूंगा। अब वो बाई को खुद ही पट्टी बांध रहा है और देख रहा है कि उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। बाई थोड़ा थोड़ा होश में है और वो सामने ही देख के कहती है कि तुम कौन हो? पूछ रही है, तुम क्या करना चाहते हो? प्रिंस जाओ उसे बताता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिंस जाओ सारी रात उसका ध्यान रखता है। बाहर गार्ड भी सो रहा है। जैसे ही वो बाहर आता है तो मेड को देख के कहता है कि बाई का अच्छे से ध्यान रखना। पता चलता है कि बाई को बहुत पेन हो रहा है तो वहीं पर उसकी अपनी तबीयत खराब है, कूल्ड इलनेस। गार्ड कह रहा है आपको चलना चाहिए और मेड भी कहती है, लेकिन वो बोलता है नहीं मैं बाई के पास रुकूंगा। सुबह को उस पे पानी कोई फेंकता है। वो उठती है तो सामने देख रही है ये प्रिंस जाओ की कजन है लियांग। कह रही है, तुम तो थर्ड प्रिंस को लाइक करने लग गई थी ना, मेरे कजन प्रिंस जाओ के बिल्कुल काबिल नहीं, उससे एंगेजमेंट तोड़ दो। बोलने लगती है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? अब वो वहीं पे हाथ पकड़ती है उसका और कहती है निकलो यहाँ से। उसे रूम से बाहर धक्का दे देती है और निकाल देती है। पीछे से ड्रेसअप बाई करने लगती है और सोच रही है कि जिस लड़की की बॉडी में आई हूँ उस लड़की की एंगेजमेंट प्रिंस जाओ से हुई है, लेकिन वो थर्ड प्रिंस को लाइक करने लग गई थी, उसे ही मिलने गई थी और फिर पकड़ी गई। और थर्ड प्रिंस तो प्रिंस जाओ के खिलाफ है।
इस वर्ल्ड में मर्दों को ज्यादा स्ट्रांग समझा जाता है, लेकिन मैं खुद के लिए स्टैंड लूंगी। लियांग बाहर चिल्ला रही है, दरवाजा तोड़ दो। बहुत सारे लोगों को लेकर आई और बाहर खड़ी है। लियांग कह रही है, तुम लोगों से एक दरवाजा नहीं खुल रहा है। वो सामने देखती है सब गिर रहे हैं। वो बाहर आके बाई बोलने लगती है, इतना ही हिम्मत है तो खुद मुकाबला करो ना। जैसे ही वो सामने आती है तो लियांग सबको देख रही है, कोई भी उसके सामने नहीं जा रहा। अब वो कहती है तो मैं खुद ही मुकाबला करती हूँ। वो उसके सामने तीर चलाती है तो देखती है कि तीर उसने बैक उस पे ही फेंक दिया है। इसके बाद बाई उस पे तीर चलाती है, सीधा उसके फेस पे लगने वाला है कि प्रिंस जाओ आकर उस तीर को पकड़ लेता है और गुस्से से बाई की तरफ देखने लगता है। अब लियांग कह रही है, देखो कजन, ये मुझे जान से मारना चाहती है। बाई कहती है, तो इसने पहले आकर मुझे क्यों तीर मारा, इससे नहीं पूछोगे? कहती है, मैंने तो साइड पे मारा था, लेकिन ये सीधा मेरे फेस पे मार रही थी, ये मुझे जान से मारना चाहती है। बाई वहीं पर प्रिंस जाओ को गौर से देखने लगती है। प्रिंस जाओ लियांग को देखता है और कहता है, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही थी? बोलती है, मैं तो यहाँ पर बस हेलो करने आई थी, बस खेल रही थी। वहीं पर प्रिंस जाओ कहता है, इसे अंदर लेकर जाओ, और बाई की तरफ देखता है तो बोलने लगती है, मुझे भूख लगी है। बाई को खाना दिया गया है। प्रिंस जाओ से कहता है कि तुम मेरी कजन को ऐसे जान से नहीं मार सकती। बोलने लगती है, तुम टाइम पे आ गए ना, तो तुमने अपनी कजन को बचा लिया, अब क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा क्या होता है तुम्हें पता है? बोलती है, तुम्हें उसकी चिंता हो रही है या मेरी चिंता हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। जाओ कहता है, देखो तुम उससे लड़ सकती हो लेकिन जान से नहीं मार सकती, और अगर मैं ना आता, वो तीर उसे लग जाता तो। बाई कहती है, मुझे पता था कि तुम मारे हो साइड पे और तुम तीर को रोक लोगे। वहीं पर उसे देख के कहने लगती है, मैंने पहले ही देख लिया था। तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी कूल इलनेस जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अब वो चुप हो जाता है। बोलने लगती है, देखो तुम्हारी इलनेस बहुत ज्यादा सीरियस है, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। मैं थर्ड प्रिंस के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में चिंता कर रही हूँ। वो उसे गौर से कहती है तो प्रिंस उठ जाता है। पीछे से वो सोचने लगती है उसकी कूल इलनेस के बारे में। अब वो आती है लियांग के पास। लियांग के पास आकर उससे पूछने लगती है कि जियाओ को कूल इलनेस कैसे हुई। वो कहने लगती है, तुम्हारी वजह से हुई, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी वजह से, तुम्हें सेव करते हुए हुई थी। अब वो बताने लगती है, तुम एक बहुत ही बड़े कुएं में गिर गई थी, बहुत ज्यादा आइस से बड़ा कुआं बना हुआ था, और फिर उसने तुम्हें बचाया। उसने तुम्हें अपने कपड़े पहनाए, लेकिन खुद कूल इलनेस उसे हो गई थी और कल रात को तुम मरने वाला था। बाई कहती है, ये बात है। बोलने लगती है, हाँ, अगर तुम उस पहाड़ पे जाओ तो एक पेल तुम्हें मिलेगी, उससे मेरा कजन ठीक हो सकता है। लेकिन उसने बाई को जानबूझ के झूठ बोल दिया है। बाई उसकी बातों पे बिलीव करके उस पहाड़ पे पहुंच जाती है, लेकिन सामने बहुत सारे डाकू उसे घेर लेते हैं। वो आते हैं और कहने लगते हैं, देखो देखो, बहुत बड़ा शिकार आया है, चलो चलो इसे पकड़ लेते हैं और लेकर जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किससे मुकाबला कर रहे हैं। बाई जैसे ही उनका मुकाबला करने लगती है तो एक झटके में सबको गिराती है और वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनका लीडर डर जाता है। बाई कहती है, आप मुकाबला करोगे? कहता है, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज, हम तो छोटे मोटे ही चोर हैं। अब वो बोलने लगती है, अच्छा। वो लीडर उसे कहता है, प्लीज प्लीज माफ कर दो, तुम्हारे पास तो बहुत पावर है, हम बेचारों को प्लीज माफ कर दो। बाई उसे देखने लगती है और वो कहता है, प्लीज अगर तुम चाहो ना तो तुम हमारी लीडर बन सकती हो। बाई देखती है, अगर तुमने झूठ बोला तो फिर देखना, चलो मुझे अपनी जगह पे लेकर चलो। वो उसकी जगह पे चले जाते हैं। रात हो गई है और लियांग बड़ी खुश है। वो वहाँ पे हैप्पी है और कह रही है, भाई को मैंने झूठ मूठ का बोल दिया था, प्रिंस जाओ को ठीक करने के लिए उसे पहाड़ पे पेल्स मिलेंगी। और देखो वो बेवकूफ चली गई वहां पर, और वहां से वो अब वापस नहीं आने वाली है। मेड कहती है, लेकिन प्रिंस जाओ उसकी केयर करते हैं। बाई कहते हैं, तुम्हें क्या पता क्या केयर करता है? आ कहती है, मुझे लगता है। वहीं पर उसे बाहर से पता चला है कि प्रिंस जाओ बाई को ढूंढने के लिए चले गए हैं। प्रिंस जाओ उसी जंगल में आया है। लड़ाई के निशान देख के उसे बाई की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। कहा जाता है हम इनको फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ डाकुओं के साथ बाई वहीं पर ड्रिंक कर रही है और वो सब बहुत हैप्पी हैं और उसे सरदार बनाना चाहते हैं, अपनी लीडर बनाना चाहते हैं। वो सबके साथ बहुत खुश लग रही है और सब उसे कहते हैं, तुम्हारे पास तो बहुत पावर है। सबको कहती है, तो सब लोग मेरी बात मानोगे क्या? वो वहां पर ही कहने लगते हैं, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी डाकू बनने के अलावा। बोलती है, लेकिन तुम लोग आर्मी भी तो ज्वाइन कर सकते हो ना। वो बताने लगते हैं, आर्मी के लोगों को खाना भी नहीं दिया जा रहा है, वहां पर तो मौत है। अब वो सुनती है, इसका मतलब करप्शन इतनी ज्यादा हो गई है, प्रिंस जाओ की हेल्प मुझे करनी चाहिए। अभी वो ये सब बातें कर रहे हैं कि उन्हें पता चलता है कि प्रिंस जाओ आया है। सामने ही वो आने लगता है। ये उसे देखने लगती है, लगता है ये मेरे लिए आया है मुझे ढूंढते हुए। कहती है, आओ आओ तुम भी ड्रिंक करो। प्रिंस जाओ कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। बोलती है, क्या आकर ड्रिंक कर लो। अरे ये तो बहुत कमाल की है। प्रिंस जाओ के सामने भी डट के खड़ी है।
वो उनको कहती है चलो प्रिंस को वाइन सर्व करो। वो आकर वाइन सर्व करने लगते हैं और वो सीट पे बैठ जाती है। क्यों टेंशन ले, तुम थर्ड प्रिंस से मिलने आई थी। बाई कह रही है मैं वहाँ पर लेटर छोड़ के आई थी, मैं वापस आ जाऊंगी। अब वो बोलने लगता है थर्ड प्रिंस को तुम इतना मिस कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर तुम्हारी अपनी जान को खतरा था। अब वो बोलने लगती है मैं यहाँ पर पिल्स लेने आई थी तुम्हारी बीमारी के लिए, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए, और वो पिल्स यहाँ पर ही मिलनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। बोलते हैं ऐसी कोई पिल्स यहाँ पे है ही नहीं। कह रही है बाकी रही डरने की बात, अगर इन्होंने मुझे पकड़ भी लिया तो मुझे कौन सा डर लग रहा है। प्रिंस उसे कहता है लेकिन मुझे जो चिंता हो रही थी उसका क्या। अब वो कहने लगती है अच्छा तुम्हें मेरी बहुत परवाह हो रही थी और यहाँ पर आकर तुम मुझे कह रहे हो कि मैं थर्ड प्रिंस से मिलने जा रही थी। अब वो कहता है तुम जो पिल्स का बहाना लगा रही हो वो ऐसी कोई पिल्स यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब तो यही है ना तुम बहाना लगा के थर्ड प्रिंस को मिलने जा रही थी। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पर सामने वाइन का कप पड़ा है, वो पी रही है और प्रिंस कहता है मुझे पता नहीं था तुम इतना ज्यादा प्रिंस को लाइक करती हो, थर्ड प्रिंस को। वो कुछ नहीं बोलती और एकदम से उसे नीचे गिरा देती है। प्रिंस देखने लगता है ये ऐसे मेरे साथ क्यों बिहेव कर रही है। अब वो उसे कहती है हैंडसम प्रिंस को ना ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ध्यान से यहाँ पर रहना चाहिए। अब वो देख रहा है इसका बिहेवियर चेंज कैसे हो गया। बोलने लगती है देखो थर्ड प्रिंस तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, तुम्हें उसी फंसाना चाहिए उल्टा। अब वो कहता है कैसे, तुम क्या बोलना चाह रही हो। वो बोलने लगती है तुम्हें उसे किडनैप कर लेना चाहिए और उसे फोर्स करना चाहिए। स्याओ कहता है वो थर्ड प्रिंस है। बोलती है थर्ड प्रिंस है तो क्या हुआ, उसके पास कोई पावर नहीं है, पावर के बगैर कोई भी प्रिंस वर्थलेस होता है। न्यू आइडिया बताने लगती है। आई उसे कह रही है मैं जैसे प्लान बता रही हूँ ना ऐसे ही करो, तुम्हें तो पता है ना थर्ड प्रिंस तुम्हारी जान का दुश्मन है, तो तुम्हें भी तो उसके खिलाफ काम करना चाहिए ना। वो सोचने लगता है ये तो थर्ड प्रिंस को लाइक कर रही थी ना, और अब ये मेरे साथ है और मुझे ये आइडियाज दे रही है, ये एकदम से ऐसे चेंज कैसे हो गई। वो उसे देख के कहने लगती है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं सच कह रही हूँ। प्रिंस उसे कहता है ये आइडिया काम करेगा। वो बोलती है हाँ सच में काम करेगा। साउ सोच रहा है अगर वो लोग मेरी जान के दुश्मन है तो ये ठीक कह रही है, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। बोलने लगती है अब तुम वापस जाओ और मैं आराम से आ जाऊंगी। वो वहां पर ही उसे देखता है और कहता है ठीक है। सोच भी रहा है इसने पहले कभी ऐसी वाइन नहीं पी, ये एकदम से इतनी चेंज कैसे हो गई है, इसका एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। प्रिंस जाओ चुप करके चला गया। सब वहाँ पे बैंडिट्स कहने लगते हैं तुम तो इतनी पावरफुल हो। प्रिंस को भी चुप करवा दिया। कहती है हाँ तो और क्या। सब कहने लगते हैं हम तुम्हें फॉलो करेंगे। वो उन्हें कहती है चलो फिर मेरे साथ चलो, एक काम करना है, दुश्मनों की चीजें जलानी है। वो उन्हें लेकर आ जाती है एक बहुत बड़ी जगह पे और कहती है आइडिया ये है कि तुम लोग गेट के सामने जाओगे और वहां पर उन्हें बहकाओगे उन लोगों को, और फिर मौका देके हमारे कोई साथी जाएंगे और उनकी चीजें जला देंगे। तो तुम लोग को मेरे साथ अभी गेट के सामने चलना है और वहां पर जाकर उन लोगों को गुस्सा दिलाना है ताकि उनकी अटेंशन इस साइड पे हो जाए। अब वो सबको प्लान बताती है और सब ऐसे ही करने लगते हैं। गेट के सामने आकर एक आदमी चिल्लाने लगता है और कहता है तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा वीक हो, मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब वो बुरी बातें कर रहे हैं कि तुम लोग तो बहुत ही वीक हो, सामने नहीं आ रहे। इसके बाद गेट खोलता है और जैसे ही एक आदमी वहां पर सामने आने लगता है तो वो अपने लोगों को इशारा करती है, कुछ लोग को इशारा करती है जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं और अपना प्लान वो करती है, मुकाबला कर रही है। सामने ये खबर सुबह मिली है और दूसरी तरफ लियांग को देख रहे हैं। वो आके कह रही है कजन तुम ठीक तो हो ना। प्रिंस जाओ से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। उसे एकदम से खबर मिलती है कि दुश्मनों की सारी चीजें जला दी गई। सब बाई ने की है। बाई वहां पर आती है कि बहुत थकावट हो गई है। सब उसे देखने लगते हैं, बाई को आता देखते हैं। लियांग भी उसे देखने लगती है। बाई वहां पर देख रही है कि लियांग उसके बारे में बुरा बोल रही है, तुमने किया है। एकदम से उसे थप्पड़ मारती है कि मेरे सामने बदतमीजी मत करो। लियांग वहीं पर देख रही है और देख के अपने कजन को कहती है देखो देखो ये कैसे कर रही है, लेकिन प्रिंस जाओ भी उसका कोई साथ नहीं देता। अब वो खुद ही वहां पर चाकू लेकर उस पर अटैक करने लगती है। बाई कहती है मेरे पास ना लड़ाई करने के कुछ रूल्स हैं, अगर लड़ना है तो अच्छे से लड़ो। लियांग जिसको लड़ाई करना तो आती नहीं है, जबकि बाई तो मास्टर है, वो वहां पर उसे हरा देती है। वो फिर से अटैक करने लगती है चाकू से, तो वो चाकू उसका गिरा देती है। अभी मैं कुछ भी कर सकती थी। वहीं से लियांग को कहा जाता है कि तुम जाओ, जो ऑफिसर्स उसके साथ हैं कहा जाता है इसको ले जाओ। पीछे से बाई वहीं पर देखने लगती है प्रिंस जाओ को कि मैंने काम कर दिया है और तुमने भी जो प्लान मैंने कहा था वो कर ही दिया होगा, और ये लड़की बार बार अगर मुझे ऐसे बोलती रहेगी तो अगली बार मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ।
सामने ही बाई को उसके भाई मिंग के बारे में बताया जा रहा है। अब वो कहती है मुझे पता है कि वो मेरे बारे में बहुत टेंशन ले रहा था और उसने रूल को तोड़ा और कहा कि गेट खोलो और गेट को खुलवाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था। उसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने रूल को तोड़ा है। वहीं पर कहा जाता है हाँ तो उसको सामने लाया जाए। वो बता रही है कि जैसा कि रूल्स में इसको 50 लैशेस मारे जाएंगे। उसका भाई सामने आता है और वो खुद रूल्स के हिसाब से अपने भाई को खुद ही सजा दिलवाती है सबके सामने। सब उसे देख रहे हैं कि ये इंसाफ कर रही है, मतलब ये नहीं कि अपनों को छोड़ रही है। वहीं पर अपने भाई को उठाकर ले जाती है। उसका भाई बिल्कुल भी सैड नहीं है, कहता है कोई बात नहीं सिस्टर, लेकिन तुम तो ठीक हो ना। वो उसे कहने लगती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बहुत हिम्मत वाले हो वैसे। मिंग वहीं पे अपनी सिस्टर को बोलने लगता है सिस्टर आप सच में थर्ड प्रिंस को लाइक करती हैं क्या? इसीलिए वहां पर आप मिलने गई थी ना और देखिए आप पकड़ी भी गई, आप सच बताइए। वो वहां पर सोचने लगती है मेरा भाई मेरे बारे में बहुत चिंता कर रहा है, लेकिन अब इसको क्या बताऊं। मुझे लगता है वो इतना कोई अच्छा लड़का नहीं है। वो बोलती है देखो मेरे मामले में तुम मत बोलो। उसका भाई इमोशनल होकर उसे कहने लगता है थर्ड प्रिंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। वो वहां पर ही उसकी बातें सुनने लगती है। वो इमोशनल होकर कह रहा है पेरेंट्स तो चले गए और अंकल भी नहीं रहे, ना ही ग्रैंड पर रहे हैं, तो अब आप ही मेरी सिस्टर हैं, हम दोनों ही बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ बुरा हो। मिंग को कह रही है चिंता मत करो, अपनी बहन पे भरोसा करो कि वो कुछ गलत नहीं करने वाली है। वह को बाहर मेड को देखते हैं, वो कुछ चीजें लेकर आ रही है, बताती है कुछ ऑफिसर्स आए हैं। अब वो सामने देखने लगती है ये ऑफिसर थर्ड प्रिंस की तरफ से आए हैं क्या। वो सामने आकर बोलने लगते हैं कि थर्ड प्रिंस ने तुम्हें बुलाया है। बोलने लगती है तमीज से बात करो, अगर बुलाया है तो फिर आराम से ही बात करो, वरना मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो उनके साथ जाने लगती है। ये खबर मिलती है लियांग कह रही है अब देखना कि मैं उसे कैसे फंसाती हूँ थर्ड प्रिंस के साथ, फिर अपने कजन जाओ को लेकर जाऊंगी और वो देखेगा अपनी आंखों से कि क्या चल रहा है। कह रही है अगर प्रिंस जाओ को पता चल गया तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, ध्यान से करना। लेकिन वो बोलती है उसे कुछ नहीं पता चलेगा, प्रिंस जाओ को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और उसे बाई की सच्चाई दिखाऊंगी। बाई वहीं पर थर्ड प्रिंस की तरफ आती है, उसे देख के बोलती है क्या काम है। थर्ड प्रिंस जो एटीट्यूड में बैठा है कहने लगता है तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी, मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें बुला लूं, इतने दिन हो गए हैं तुम मुझसे मिलने नहीं आई, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही होगी। बाई उसे कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कोई बात बोलनी है तो बोलो वरना मैं चलती हूँ। थर्ड प्रिंस उसका एटीट्यूड देख रहा है, वो वहां पर ही देख रही है अच्छा तो ये है पागल थर्ड प्रिंस। कहता है अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज तुम मुझे दे के गई थी ना। बाई वो लेती है और कहती है पुरानी चीज है, पुरानी चीजों की अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे काट देती है। तो प्रिंस को गुस्सा आता है, थर्ड प्रिंस गुस्से में उठता है ये सब तुम क्या कर रही हो। कहती है मैं सच कह रही हूँ। थर्ड प्रिंस कहता है तुम डिनाई नहीं कर सकती, पहले तो तुम मेरे पीछे पीछे होती थी, अब वो उसे देख रही है कि अब मैं इसे क्या ही बोलूं, पहले जो भी हुआ अब मैं वैसी नहीं हूँ। बोलने लगता है अब तुम क्या साबित करना चाहती हो। बाई कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक अब नहीं करती, पहले की बातें पहले थी, अब पुरानी स्टोरीज को वापस लाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो थर्ड प्रिंस को मेरी इतनी फिक्र थी तो जब मेरी बेइज्जती हो रही थी तब तुम कहाँ थे। थर्ड प्रिंस कहता है मुझे तो गार्ड करने के लिए रखा गया था, सिटी को गार्ड करने के लिए, परमिशन के बगैर नहीं आ सकता था। बोलती है अच्छा अब तुम आ गए परमिशन के बगैर। थर्ड प्रिंस कोई जवाब ही नहीं दे पाता, कहते हैं तुम ये सब क्यों बोल रही हो। बाई कहती है मैं सब सच बोल रही हूँ, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मैं प्रिंस जाओ की फियांसी हूँ, प्रिंस जाओ की फियांसी के साथ तुम ये कर रहे हो। बोलने लगता है पहले तुम्हें कोई चिंता नहीं थी इस बात की। एकदम से थर्ड प्रिंस को ऐसे लगता है कि वो उसे अपनी तरफ बुला रही है। थर्ड प्रिंस को लियांग ने ड्रग्स दिलवाए हैं और वो अपना होश खो बैठता है। वहीं पर देखने लगता है बाई एकदम से जोर से उसे थप्पड़ मार देती है और उसे नीचे गिरा देती है। थर्ड प्रिंस को वो वहां पे मारती है और उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये सब मैं आसानी से करने दूंगी। थर्ड प्रिंस को गुस्सा आता है तुम मुझे मार रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। बाई उसे कहने लगती है तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। दिल में सोच रही है जिस लड़की की बॉडी में आई हूँ वो इस प्रिंस को लाइक करती थी। वहीं पे थर्ड प्रिंस उसे गुस्सा होने लगता है तो वो स्माइल करके देख रही है, जाने लगती है, दरवाजे भी बंद करवा देता है, आराम से वो बैठ जाती है। थर्ड प्रिंस कहता है तुम्हें अगर यही करना है ना तो अब देखो मैं तुम्हें कैसे यहाँ से जाने देता हूँ। बोलती है हाँ हाँ आओ और मुझे सबक सिखाओ। वो वहीं पे खड़ा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगी। जैसे ही सामने आता है तो वो एकदम से उसे वहीं पे पकड़ लेती है और उसके ऊपर पूरी वाइन गिरा देती है और कहती है करो ना, आप तुम्हें क्या करना है। काफी ज्यादा जोर से उसे नीचे गिरा देती है। बोल रहा है तुम्हें एम्परर नहीं छोड़ेगा। कहती है अच्छा मैं तो बहुत डर गई, लेकिन वो बिल्कुल भी डरी नहीं है। एकदम से उसे लियांग की आवाज आ रही है जो अंदर की तरफ आ रही है, उसे पता चल गया उसी की ये चाल है। लियांग अंदर आती है, थर्ड प्रिंस को इस हालत में देखती है तो उसे उठाने लगती है।
जैसे ही उसे उठा रही है तो थर्ड प्रिंस उस पर अटैक कर देता है। उसे ड्रग्स तो पहले ही मिले हुए हैं। अब वो चिल्लाने लगती है, कजन जाओ प्लीज मुझे बचाओ। जाओ आता है और उसे बचाता है तो वो थर्ड प्रिंस की हालत देखता है, ये अपने होश में नहीं है, इसे क्या हो गया। सामने बाई भी आने लगती है। लियांग वहीं पर देखती है और कहने लगती है, मुझे तो लगता है ना कि बाई ने ही थर्ड प्रिंस को ड्रग्स दिए। सबको पता है कि ये थर्ड प्रिंस को लाइक करती थी। जाओ कहता है, लेकर चलो इसे। वहीं से सब इकट्ठे हो जाते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि प्रिंस को 2 घंटे पहले ड्रग्स दिए गए थे। बोलती है ये बाई ने किया है। बाई वहीं पर कहने लगती है, अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे कहने पे ये प्रूव हो जाएगा कि मैंने ये सब किया है। जाओ अभी चुप है और वो कुछ नहीं बोल रहा है। ये कह रही है, मैं तो आधा घंटा पहले यहाँ पर आई थी। लियांग कहती है, सब जानते हैं कि यही थर्ड प्रिंस को लाइक करती है। जाओ बोलने लगता है, थर्ड प्रिंस से पूछ लेते हैं कि उससे 2 घंटे पहले कौन मिलने आया था। वो कहता है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। और लियांग इस बात का फायदा उठा के कहती है, सब जानते हैं कि थर्ड प्रिंस के पीछे बाई लगी है और वही उसे लाइक करती है, उसे इम्प्रेस करने के लिए कर रही होगी। थर्ड प्रिंस बाई को कहने लगता है, तुमने ये सब कुछ किया। बाई कहती है, कोई प्रूफ तो है नहीं। बोलने लगता है, मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ किया होगा, अब झुको मेरा इल्जाम बाई पे लगवाया जा रहा है। और दूसरी तरफ लियांग भी यही कह रही है। बाई कहने लगती है, 2 घंटे पहले यहाँ पर मैं प्रूफ दे सकती हूँ, लियांग इससे मिलने के लिए आई थी। और फिर लियांग की क्यों उसी टाइम पे आ गई यहाँ पर जाओ को लेके चिल्लाते हुए, उसे कैसे पता चल गया कि यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। सोचने लगता है, लियांग को तो मैं नहीं छोड़ता, लेकिन अभी सबके सामने कुछ बोला तो मेरी अपनी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जाओ वहीं पर कहने लगता है कि मेरी फियांसे की इनोसेंस तो प्रूव करनी ही होगी। स्याओ ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आदमी को भेजा था। वो आके बताने लगता है कि लियांग 2 घंटे पहले थर्ड प्रिंस से मिलने आई थी, कंफर्म हो गया। अब वो कहने लगती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने कुछ किया हो सकता है इसने किया हो। अब सामने वो कहने लगते हैं, बस एविडेंस सबके सामने आप देख लीजिए। प्रिंस जाओ कहने लगता है, थर्ड प्रिंस तुम बताओ कि सच सच क्या बात है, ये 2 घंटे पहले तुमसे मिलने आई थी। वहीं पर वो सोच रहे, अगर मैंने बताया तो बेइज्जती मेरी ही होगी। कहने लगता है, मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं और मैं तो जा रहा हूँ आराम करने। कह रही है, तुम मुझे सजा देना चाहते हो। जाओ कहता है, मेरी फियांसे की इनोसेंस तुमने खराब करने की कोशिश की है। बोलती है, मैं भी तुम्हारी कजन हूँ और मेरी इनोसेंस खराब हो रही है, तुम मुझे जेल में भेजोगे। जाओ कहता है, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए ना, मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह की गेम खेलोगी। वो वहां पे चिल्ला रही है, लेकिन उसे कहा जाता है, ले जाओ इसे सजा के लिए। वहां पर हुक्म दिया जाता है और उसे वहीं से ले जाया जा रहा है। लियांग को पकड़ के ले जाया जा रहा है। सब ऑफिसर्स देख रहे हैं कि प्रिंस जाओ अपनी फियांसे बाई के लिए बहुत कुछ कर रहा है और बाई भी थर्ड प्रिंस को लाइक नहीं करती। ये तो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। वहीं पर प्रिंस खड़ा वह कुछ सोचने लगता है। फिर बाई को देखते हैं, अपनी टीम में जो उसके लोग हैं वो उनको कुछ कह रही होती है और बोलती है, जो मैंने हथियार कहे थे वो उनके लिए बन गए हैं क्या। सामने बताया जाता है कि प्रिंस ने ऑर्डर नहीं दिया, उनके ऑर्डर के बगैर हथियार नहीं मिल सकते हैं। कहती है, मैं प्रिंस से खुद जाके बात करती हूँ। वो सब लोग सैड होके खड़े हुए हैं। अब वो आती है तो वहीं पर गार्ड उसे बताने लगता है, प्रिंस की तबीयत फिर से बिगड़ गई है और कूल पॉइजनस अटैक हुआ है उस पर। वो सोचती है, ये क्या है, एकदम से उस पर अटैक हो गया। अब वो जल्दी से अंदर जाती है प्रिंस को देखने के लिए। आग जलाई गई है और प्रिंस को अटैक हुआ है बहुत ज्यादा। बाई जाओ को चेक कर रही है कि उसकी बॉडी तो पूरी तरह ठंडी हो गई है। वो वहां पर ही देखने लगती है और परेशान हो जाती है। कहती है, रुको एक जगह पे ही रुको, मैं तुम्हें मसाज करती हूँ, मुझे मसाज करना बहुत अच्छे से आता है, मुझे लगता है कि इससे तुम बहुत अच्छा फील करोगे। प्रिंस वहीं पे चुप हो जाता है। वो काफी देर तक उसे मसाज करती है और देखती है कि इससे तो असर हो रहा है, लेकिन हाफ हाफ असर हो रहा है। प्रिंस ऐसे कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसे बोलने लगती है, मैं तुम्हारी नाम की फियांसे तो हूं ना, तो इसीलिए मुझे हेल्प करने दो तुम्हारी। के बाद बाई जाती है और साथ में उसने कुछ मंगवाया है उसके लिए और कहने लगती है कि ये खत्म करो। प्रिंस वहां पे उठता है और जल्दी से पीने लगता है। उसे अच्छा लग रहा है कि बाई उसकी चिंता कर रही है। अब वो कहने लगती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कुछ जरूरी बात है। बाई वहां पर देखते है उसने आधा खत्म किया है। बोलने लगती है, पूरा खत्म करो। प्रिंस पूरा खत्म कर देता है। अब वो उसे कहती है, मुझे कुछ काम था तुमसे। जैसे ही वो ये बोलती है, प्रिंस सोच रहा है, इसीलिए ये मेरी हेल्प करी थी, शायद इसे कुछ काम था। बोलने लगता है, क्या काम है। तो वो बताने लगती है कि मैंने अपनी जो टीम बनाई है, अपने लोगों को मुझे कुछ हथियार दिलवाने हैं। प्रिंस कहता है, बस ये काम था। वो कहने लगती है, हाँ बस यही काम था, क्योंकि वो आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसीलिए। प्रिंस कहता है, लेकिन उन्हें हर रूल फॉलो करना पड़ेगा। तक गार्ड आता है। वहीं पर गार्ड भी हैरान हो गया कि प्रिंस ठीक हो गए हैं। बाई उठ जाती है और बोलने लगती है कि अब प्रिंस का अच्छे से ध्यान रखना। प्रिंस भी स्माइल कर रहा है उसके जाने के बाद। सब जो बाहर लोग खड़े हैं वहां पर गार्ड भी प्रिंस की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है मिस बाई इनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं।
बाई बाहर आती है और सब लोगों को हथियार बांटने लगती है। वो देख के बड़े ही खुश हो जाते हैं। अभी वहां पर हो ही रहा होता है कि एक आदमी भी होश हो जाता है। ये वाला जो लीडर था वो उसकी नाक के सामने कुछ करता है और वो आदमी ठीक होने लगता है और होश में आने लगता है। सब उसे उठा के लेके जा रहे हैं। अब वो बताता है कि ये मेडिसिन उसने एक डॉक्टर से ली थी। जैसे ही बाई उससे पूछती है तो वो बताता है हाँ वो डॉक्टर बहुत अच्छा है और किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। वो कहती है वो डॉक्टर कौन है। अब वो बताने लगता है वो तो जंगल में है। बोलती है मुझे भी ले चलो उसके पास। ये बात पता चली है प्रिंस जाओ को तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है। बताया जाता है कि वो जंगल में चली गई हैं और पता नहीं किस काम से गई हैं ये भी उन्होंने नहीं बताया। वहीं से प्रिंस जाओ खड़ा हो जाता है और कहता है वो तो बहुत ही खतरनाक जंगल है। मुझे लगता है कोई मुसीबत ना आ जाए उस पे तो मुझे लगता है कि मुझे भी साथ चलना चाहिए। वो अपने लोगों को कहता है तैयारी करो और एक गार्ड को कहता है तुम मुझसे पहले पहुंचो। एक गार्ड जिसकी स्पीड बहुत तेज है वो उस जंगल में पहले आ जाता है और ढूंढने लगता है बाई को। इधर उधर देखता है मिस बाई मुझे आपके साथ ही रुकना है। वो कहती है तुम कौन हो। बताने लगता है कि मुझे प्रिंस जाओ ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा हुआ है। बाई उसे कहती है तुम ये कह रहे हो कि प्रिंस जाओ ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। उसे सब देखने लगते हैं। वो बोलते हैं हाँ उन्होंने ही मुझे भेजा है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। साथ में वो अंकल कहते हैं इसे रख लेते हैं। बाई कह रही है ठीक है अगर तुम मेरे साथ जाना चाहते हो लेकिन मेरे साथ चलने से पहले बात यह है कि तुम्हें अपना मास्क उतारना पड़ेगा। वो अपना मास्क उतारता है तो उसके फेस पे एक निशान है। बाई उसे देखने लगती है। मैं नहीं डरती इन चीजों से। एकदम से एक अंकल आता है जो गौर से उनकी बातें सुन रहा था। अब बाई कहती है ये कौन है। पता चलता है ये वही डॉक्टर है और वो अंकल कहता है तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। बाई उसे कहती है अच्छा आप वो डॉक्टर हैं मैं आपसे ही मिलना चाह रही थी आपकी तरफ हम आ रहे थे। वो वहां पर ही एटीट्यूड में है। उसका मूड अच्छा होता है तब भी वो इलाज करता है। कहता है अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है। बाई कहती है आपको पता है। वो सुनती है कि वाइन इसको बहुत पसंद है। बोलने लगती है एक स्पेशल वाइन है जो मैं आपको पिलाऊंगी अगर आप मेरे साथ चलेंगे। वो डॉक्टर इनकार कर देता है और कहता है मैं नहीं चल रहा मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। बाई उसे काफी समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसका मूड ठीक ही नहीं हो रहा है। अब बाई कह रही है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्रिंस जाओ को आपकी जरूरत है। अब वो वहां पे कहते हैं हाँ ये तो है लेकिन बहुत से लोगों को मेरी जरूरत है। सामने ही वो देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है डॉक्टर। अंकल कहते हैं तू बहुत जिद कर रहा है। वो सामने खड़ा होकर कह रहा है कि तुम लोग कैसी वाइन मुझे पिलाओगे। वो देख रही है इतना तो टाइम मेरे पास नहीं है और इसको साथ ले जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वो उसे कहती है वाइन तो बहुत अच्छी मिलेगी अगर आप कैपिटल में साथ चलेंगे। बोलते कैपिटल में मैं नहीं चल सकता। सामने जो अंकल खड़ा है वो बोलने लगता है कि ये बहुत जिद्दी है कुछ और ही करना पड़ेगा। बाई को एकदम से गुस्सा आता है और वो उसे बांध देती है। वो डॉक्टर कह रही है क्या कर रही हो तुम बूढ़ों के साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। बोलने लगते हैं आप तो बहुत ही यंग हैं कोई बूढ़े नहीं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। वो बांध कर उसे साथ ले जाना चाह रही है। उस जंगल से बाहर निकलना है अब उन्हें। साथ में गार्ड भी है और बाई भी। बाई वहां से गुजरती है तो कह रही है यहाँ पर रास्ते में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वहां पर एक निशान भी है जो कि मून किलिंग वैली है। उसी निशान के पास से प्रिंस भी गुजरता है तो सब कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक है। प्रिंस कहता है चलो आगे चल के देखते हैं। बोलने लगता है मुझे पता है कि बाई कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ लेगी। अब रास्ते में वो देखती है कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पे एक जगह पे उन्हें रुकना पड़ता है। वो डॉक्टर भी बता रहा है कि यहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं तुम लोग यहाँ से बच के निकल पाओगे मुझे भी मरवाओगे। डॉक्टर भी डर जाता है सामने ही देख रहा है। बाई वहां पे देखती है रास्ते में कुछ लोग आ गए हैं जो उन्हें रोक रहे हैं। वहां पर गार्ड भी तैयार हो जाता है चौकन्ना हो जाता है। कोई हमला हुआ तो वो तैयारी कर लेता है उससे पहले ही। एकदम से बहुत ज्यादा अंधेरा उसके सामने आता है जो सामने वाली जगह है और एक लड़का सामने आता है। वहीं पर सर्वेंट कह रही है मास्टर लगता है कि ये कीड़े मकोड़े हैं मैं आपसे परमिशन लेती हूँ कि मैं इन्हें खत्म कर सकती हूँ। मास्टर वहीं पे कहता है तुम्हें ये कीड़े मकोड़े लग रहे हैं देखो इन्होंने किसको पकड़ा हुआ है पहले गौर से तो देखो। वो माफी मांगने लगती है। अब वहीं पर बाई चिल्लाती है और कहती है हमें सिर्फ रास्ता चाहिए गुजरने का। लेकिन वो एटीट्यूड में है। बाई कहती है तो फिर लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो चलो लड़ते हैं फिर। अब वो देखता है कि ये लड़की बहुत हिम्मत वाली है और दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। वो बाहर आने लगता है और जैसे ही बाहर आता है तो एकदम से बाई उस पर अटैक करती है तो वो उसे पकड़ लेता है वहीं पे। उन मास्टर उसे कह रहे हैं तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरा मुकाबला कर लोगी। एकदम से बाई उसे नीचे गिरा देती है। सब खुश होने लगते हैं बाई तुम तो कमाल की हो कि तुमने इसे भी हरा दिया। वहीं पे सामने वो डॉक्टर भी उसे देखने लगता है। अब मून मास्टर भी हैरान हो गया है और गार्ड वहां पर है। वो वहां पे कहते हैं छोड़ो मुझे। बाई वहां पे सामने देखती है और सबसे पहले उस पे अटैक रख देती है और बोलने लगती है पहले अपने आदमियों को पीछे हटने के लिए। वो वहां पे देखते हैं और कहते हैं पीछे हट जाओ सब।
वहीं पर बाई को बताया जाता है कि अभी आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, तो हमें लगता है कि किसी और जगह पे हमें रुक जाना चाहिए। बाई कहती है अपनी जगह ले चलो। वो मास्टर कहता है तुम्हें डर नहीं लगता वहां से जिंदा नहीं बचोगी? बाई कह रही है डरना किस बात का, अभी लेकर चलो। मून मास्टर उसे अपनी जगह पर लेकर आया है। वो वहां पे खड़ी होकर डॉक्टर से पूछने लगती है कि अब आप बताइए मेडिसिन के बारे में। मून मास्टर से कहता है तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि तुम यहाँ पर आ गई हो। उसने उसके हाथ बांधे हुए और डॉक्टर को कहने लगती है कि आप मेडिसिन बना के देंगे? डॉक्टर कहता है हाँ। बोलने लगती है वो मेडिसिन पक्का प्रिंस जाओ ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर उसे कह रहा है मेरा अभी मूड इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं मेडिसिन बनाने की कोशिश करूंगा लेकिन पक्का नहीं कह सकता कि प्रिंस जाओ ठीक हो जाएगा। वो वहां पर ही कहती है ठीक है फिर देखते हैं। वहां पर खड़ी ही होती है कि एकदम से फिर से वो मून मास्टर पर छुरी रख लेती है और उसे बोलती है मुझे बताओ कि बात टब कहाँ है? डॉक्टर वहां पर खड़ा है, गार्ड को उसके साथ खड़ा कर दिया जाता है और वो वहीं से कुछ मेडिसिन लेती है डॉक्टर से और उस मून मास्टर के मुंह में डाल देती है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। सब वहां पे उसे देख के हंसने लगते हैं। अब वो वहां पे कहती है तुम भी अब काबू में रहोगे, कुछ ज्यादा ही बोलते रहते हो। दूसरी तरफ गार्ड वहीं पे खड़ा हुआ है, वो प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होता है। वो देखती है और मून मास्टर को कहती है यहाँ पर कोई बात टब है क्या? मुझे अभी बात लेने का बड़ा दिल कर रहा है। सब कहते हैं वैसे आप अभी बात लेना चाहती हैं? वो कहती है हाँ मैं हॉट बात लेना चाहती हूँ। बोलते हैं हाँ है बात टब, लेकिन मैं अगर सामने होऊंगा तुम बात कैसे लोगी? वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है। दूसरी तरफ प्रिंस जाओ को देखते हैं, वो भी वहां पे पहुंच चुका है। अंदर हम देख रहे हैं मून मास्टर की आंखों पे पट्टी है। प्रिंस जाओ अंदर एंटर होता है तो कहने लगता है तुम आराम से यहाँ पर बात ले रही हो और तुम कर रही हो क्या? मैं बहुत परेशान हो रहा था। वो उसे भी बीच में गिरा लेती है और कहने लगती है प्रिंस जाओ तुम्हारे लिए ये बात बहुत अच्छा है। वो गुस्से में कहने लगता है तुम ये क्या कर रही हो? बोलने लगती है कुछ भी नहीं, क्या कर रही हूँ? एकदम से मून मास्टर हंसने लगता है और कहता है ये प्रिंस जाओ आया है कि यहाँ पर? अभी तक तुम जिंदा हो, बड़ी अच्छी बात है। जोर जोर से हंसने लगता है। बाई प्रिंस जाओ से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? प्रिंस जाओ कहता है ये वही है जिसने कई सालों पहले मुझ पे अटैक किया लेकिन मुझे मार नहीं पाया। बाई वहीं पर सोचने लगती है जरूर ये एम्पर ने अटैक करवाया होगा। वो उसे बोलती है चलो इतना भी बात लेना ठीक नहीं है, उसे बाहर निकालती है। प्रिंस जाओ बाहर आ गया तो उसी के सामने ली है। ली कहने लगता है मेरी आंखों से पट्टी हटाओ। आंखों से पट्टी हटती है और वो प्रिंस जाओ को देख रहा है। प्रिंस जाओ भी वहां पर आ चुके हैं। उसे बताती है बाई कि मैंने ये डॉक्टर तुम्हारे लिए बुलवाया है। वो डॉक्टर प्रिंस जाओ को चेक करके बताता है इसके पास थोड़ा टाइम रह गया जिंदा रहने के लिए। प्रिंस जाओ कह रहा है मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बाई कहती है कोई तरीका तो जरूर होगा। डॉक्टर कहते हैं हाँ लेकिन वो तरीका मुश्किल है। बोलने लगती है क्या तरीका है? बोलने लगता है तरीका तो है लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कुछ मेथड है ही नहीं, लेकिन है मेरे मूड पे डिपेंड करता है, मेरा मूड अच्छा होगा तो। वो उसे देखती है और उसके हाथ खोल देती है। सोच रही है जरूर इस डॉक्टर के पास कुछ है जो प्रिंस जाओ को ठीक कर सकता है। प्रिंस जाओ वहीं पर बेउम्मीद हो चुका है कि वो ठीक हो पाएगा या नहीं। अब वो बाहर आती है, वहीं पर ली को कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से। बाई वहीं पर प्रिंस जाओ के साथ वापस जा रही है कि दूसरी तरफ ली को एक लेटर आता है। लेटर उसके पास आता है और वो लेटर पढ़ने लगता है। जैसे ही लेटर पढ़ता है एम्परर की तरफ से आया है, मेडिसिन कुछ खा रहा है और लेटर भी पढ़ रहा है। अब हम देख रहे हैं प्रिंस को, प्रिंस जाओ को वो गुजर रहा है। बाहर बाहर बहुत से लोग जमा हो गए हैं। उसे पुरानी मेमोरीज बाई को याद आ रही हैं कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करी थी तो उसे कुछ पेपर्स मिले थे जो उसने अपने लोगों के पास रखवा दिए, करप्शन के पेपर्स। साथ में जो गार्ड है बता रहे हैं कि प्रिंस जाओ बहुत फेमस हो गया लोगों में। जाओ के बहुत सारे लोग फैन हो गए और उसके नारे लगा रहे हैं। ये सुन के वहीं पर सोचने लगती है बाई कि इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और एम्परर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो उसके खिलाफ जरूर कुछ करेगा। अंदर बैठ के यही सोच रही होती है। प्रिंस जाओ को बाई देखने लगती है। प्रिंस जाओ से देखता है और कहने लगता है मैं आगे पहले जाता हूँ और फिर तुम्हें आकर ले जाऊंगा। सामने वो उसे कह रही होती है ध्यान से जाना, तुम्हें पता है ना कि बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है कैपिटल में। अभी वो खड़ी है, उन्हें पता चलता है एम्परर ने स्पेशल उन्हें एक बहुत बड़ी पार्टी में बुलवाया। वो कहती है मुझे भी। सामने थर्ड प्रिंस आता है। एम्परर ने मुझे भेजा है तुम लोगों को बुलाने के लिए, स्पेशली मैं तुम लोग को साथ लेकर जाऊंगा। वहीं पर प्रिंस को भी डिटेक्ट हो जाता है कुछ गड़बड़ जरूर है। वो वहां पे कहता है थर्ड प्रिंस तुम स्पेशली मुझे लेने के लिए आए हो। बाई भी बाहर आती है कैरी से और कह रही है थर्ड प्रिंस लेने के लिए आया है तो हम कैसे नहीं जा सकते। थर्ड प्रिंस बोलता है मुझे एम्परर की तरफ से भेजा गया, आप लोग को मेरे साथ ही चलना होगा। अब वो देखने लगता है बाई की तरफ। बाई सोच रही है अगर आज सबको एक्सपोज करने का दिन है तो क्यों ना इस मौके का अच्छा फायदा उठाया जाए। वहीं पर सामने वो देख रहा है और कहता है चलो फिर चलते हैं।
दोनों वहां से जाने लगते हैं। एम्परर के सामने सब झुकने लगते हैं। उसने अपने सारे बेटों को भी बुलाया है। असल में प्रिंस जाओ उसका अपना बेटा नहीं है बल्कि उसके भाई का बेटा है, इसीलिए वो प्रिंस जाओ के खिलाफ रहता है। लियांग सामने आती है और बाई को कह रही है, बाई तुम्हें तो दुश्मन पकड़ के खड़े थे ना और तुम्हारी बेइज्जती करना चाहते थे, अब तुम ठीक हो ना। बोलने लगती है, वैसे सामने पता है वो तुम्हारी तरह दिख रहा है बिल्कुल। कहती है तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बाई वहां पर चुप खड़ी है कि एकदम से एक लड़का आता है और कहता है, लियांग की क्यों बेइज्जती कर रही हो। बोलने लगती है, पीछे हट जाओ वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें पता नहीं है अभी मेरे बारे में। इसने पहले बदतमीजी की है। वो उसे एकदम से पंच मारने लगती है और सामने देख के प्रिंस जाओ खुश हो गया। सब उसे देखने लगते हैं कि इसकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद आराम से सीट पे जाके बैठ गई है। एम्परर के सारे बेटे वहां पर आ चुके हैं और एम्परर सबको वेलकम करने लगता है। इसके बाद सब उसे भी कहते हैं ठीक है और फिर बैठ जाते हैं। वो अपनी सीट पे सामने बैठ गया और सबसे पहले वो प्रिंस को कहने लगता है, प्रिंस जाओ तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। अब वो वहीं पे वाइन पीने लगता है और थैंक यू बोलने लगता है। सामने हम देख रहे हैं क्वीन भी बैठी हुई है, लेकिन उसे भी अच्छा नहीं लग रहा कि इसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। एम्परर भी सबके सामने तो डिनाई नहीं कर सकता, अच्छा बनने के लिए उसकी तारीफ कर देता है। वहीं पर हम देख रहे हैं थर्ड प्रिंस को, वो भी उसके साथ वाइन पीने लगता है। क्वीन लियांग से कुछ पूछ रही है, कहने लगती है तुम्हारा मूड क्यों खराब लग रहा है। अब बाई उसे देखती है, जरूर कुछ बोलेगी। कहती है क्या हुआ, कुछ झगड़ा हुआ है क्या। वो खड़ी होके कहने लगती है कि मेरा झगड़ा बाई के साथ हुआ है। आती ही मेरी बेइज्जती करना इसने शुरू कर दी। मैंने तो बस इसका हाल पूछा था कि दुश्मन जो तुम्हें उठा के ले गए थे तुम ठीक तो हो ना। सब जानते हैं कि वो सब इसकी बेइज्जती करवाना चाह रहे थे। प्रिंस जाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्वीन वहीं पे कहने लगती है, बाई क्या तुमने ऐसा बिहेव किया लियांग के साथ। एकदम से क्वीन को भी गुस्सा आता है। प्रिंस जाओ देखने लगता है कि सब बाई के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। कहने लगती है, क्वीन फिर आपकी स्टोरी भी सुना देती हूँ कि कैसे आप पकड़ी गई थी। वो कहती है तुम मुझे खुद से कंपेयर कर रही हो। वहीं पर एकदम से लियांग बोलने लगती है, तुम्हारे बारे में तो सबको कंफर्म है ना कि तुम्हें दुश्मन ले गए थे। अब बाई आती है एम्परर के सामने और कहने लगते हैं, मुझे पता है कि दुश्मन मुझे ले गए थे और सबके सामने मेरी बेइज्जती करना चाहते थे, लेकिन अगर आप सब लोग को इतना ही बुरा लग रहा है। एम्परर उसे देखता है और वो डेयर हो जाती है। वहीं पर सबके सामने हिम्मत करके दिखाती है और कहती है, मुझे मेरी पोजीशन से ही हटा दीजिए अगर ये सब आपको ठीक नहीं लगा। वहीं पर बोल पड़ता है और वो कहने लगता है कि इसकी अचीवमेंट्स के बारे में अभी किसी ने नहीं देखा है कि इसने कितने लोगों को हराया है, कितने बैंडिट्स को हराया है। बात करने लगते हैं। लियांग जो इसके बारे में बुरा भला बोल रही है वो तो इसके मुकाबले की भी नहीं है, फिर अगर इसने इतना कुछ किया है तो वो आराम से अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। अब वहीं पर बैठ गई है तो कहा जाता है, लेकिन एक बात तो जरूर है जो इसकी बेइज्जती हुई है सबके सामने, अब प्रिंस के साथ इसकी मैरिज कैसे होगी। वो वहां पर ही देखने लगती है। उसे कहा जाता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़नी पड़ेगी। जैसे ही ये कहा जा रहा है तो लियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो एकदम से प्रिंस की बेइज्जती होने से बचाने से पहले खुद ही कह देती। एम्परर कहने लगता है, तो प्रिंस जाओ तुम इस बारे में क्या कहते हो, तुम्हारी फियांसे ने भी बोल दिया। लेकिन वो वहां पे ही देखने लगता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता हूँ। सब वहां पे उसे देखने लगते हैं। कहा जाता है, तुम्हारी फियांसे खुद कह रही है तुम इस बात से एग्री नहीं करते हो, ये क्या बात हुई। सामने क्वीन देखने लगती है। इस लड़की ने खुद ही एडमिट कर लिया है तो अब और क्या ही बात रह जाती है। लियांग भी वहां पे देखने लगती है, खुश हो रही है कि इसकी एंगेजमेंट अब तोड़ी जा रही है, लेकिन प्रिंस जाओ वहां पे इनकार कर देता है। क्वीन कहती है तुम्हें कोई वजह बतानी होगी इनकार की। लियांग वहीं पर बाई को देखने लगती है। देखा मैंने कहा था कि तुम मेरे कजन के काबिल नहीं हो। एम्परर को कहने लगती है, मैंने तो शुरू में ही ये बात की थी और देखिए कि अब क्या हुआ। एम्परर वहीं पर देख रहा है कि प्रिंस जाओ कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं बाई को लाइक करता हूँ, इसीलिए मैं उसी के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। बाई ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा प्रिंस से इम्प्रेस हो रही है। कहते हैं कि बाई के अलावा मैं किसी से मैरिज नहीं करूंगा। एम्परर उसे देख रहा है, अगर ये बात है तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। और वो कहता है, जो भी बाई के बारे में बुरा कह रहा है मुझे पता है कि वो क्या है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सब लियांग के बारे में बुरा बोलने लगते हैं। लियांग का साथ देने के लिए उसकी फैमिली से एक लड़का बाई को चैलेंज करने लगता है कि तुम्हारी तो इतनी अचीवमेंट्स है ना, तुमने इतने बैंडिट्स को हराया है तो क्यों ना मुकाबला हो जाए। अब बाई भी खड़ी हो जाती है, वैसे भी मैं इसके सामने अपनी स्ट्रेंथ शो करना ही चाहती थी तो मुकाबला कर लेते हैं। सामने ही प्रिंस भी थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे बताया जाता है, एक आंटी बता रही है तुम्हें पता है कि इसने कितनी बैटल्स जीती हैं। वो वहां पे ही देखने लगती है और बिल्कुल डरती नहीं है। एम्परर उसे कहता है, ठीक है अगर तुम तैयार हो लड़ाई के लिए तो देखो फिर क्या होता है। वो लड़का भी खड़ा हो जाता है। बाई कहती है, लेकिन एम्परर अगर मैं जीत गई तो आपको मेरी एक विश पूरी करनी होगी। एम्परर उसे कहता है, ठीक है मैं वादा करता हूँ एक विश तुम्हारी पूरी करूंगा। वो लड़का खड़ा हो गया। कहती है, पहली बारी किसकी, तो बोलता है तुम्हारी पहली बारी।
जैसे ही मुकाबला शुरू होता है तो सब देखते हैं कि बाई के पास तो बहुत अच्छी पावर है और बहुत अच्छे से वो लड़ रही है। वो लड़का भी काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन बाई उसे अच्छे से हरा देती है। वो मॉडर्न वर्ल्ड से ट्रेवल करके आई है। ये देख के लियांग भी हैरान रह गई है कि बाई ने इसे हरा दिया आराम से। एम्परर उससे इम्प्रेस हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी लड़ाई की तुमने और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी आसानी से हरा दोगी। वो कहती है एम्परर मैं और कुछ नहीं चाहती, बस मेरी विश ये है कि आप मुझे मार्शल आर्ट्स गार्ड बना दीजिए, मुझे ये वाला ओहदा दे दीजिए ताकि मैं और लोगों को भी ट्रेन कर सकूं और अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं। प्रिंस जाओ भी उसे देखने लगता है। वहां पर ही एम्परर ये बात सुनता है, चुप हो जाता है। एक मिनिस्टर कहते हैं एक लड़की कैसे गार्ड बन सकती है, आपको लगता है ये करना चाहिए? वो बोलने लगती है क्यों एक लड़की नहीं कर सकती, क्या एक लड़की एक लड़के को हरा सकती है लड़ाई में? प्रिंस जाओ भी खड़ा हो जाता है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसे गार्ड नहीं बनाया जा सकता। मैं भी एम्परर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा। एम्परर वहीं पर देखने लगता है बाई की तरफ कि अब इसे मैंने गार्ड ना बनाया तो फिर भी बेइज्जती मेरी होगी क्योंकि इसकी विश पूरी करने का मैंने वादा किया था। तो एम्परर उसे मार्शल आर्ट्स गार्ड बना देता है, उसे उसका ओहदा मिल जाता है और साथ में उसे एक दे दिया गया है कि ये है तुम्हारे पास निशानी तुम्हारी। वहां पर ही सारे मिनिस्टर जो कुछ हैं जेलिस हो रहे हैं और कुछ खुश हो रहे हैं। ये अपनी सीट पर जाने से पहले बोलने लगती है मेरी इनोसेंस प्रूव करने के लिए एक लड़की को बुलाया जाए। वो लड़की आकर वो निशान उसके हाथ पे देखने लगती है जो उसकी इनोसेंस प्रूव करता है। तो एम्परर कहता है लियांग इसका मतलब है तुम ऐसी बातें बना रही थी यहाँ पर इसकी बेइज्जती करने के लिए? कहती है ऐसी बात नहीं है। एम्परर को गुस्सा आने लगता है लियांग पर। लियांग ने ऐसी झूठी बातें उसके खिलाफ बनाई थी तो एम्परर उसको सजा देने के लिए कहता है कि ले जाओ इसे यहाँ से। बाई वहीं पर थैंक यू बोलने लगती है, सबके सामने अपनी इनोसेंस भी प्रूव कर देती है और अपनी ताकत को भी प्रूव कर देती है। वहाँ पर प्रिंस जाओ का कुछ नहीं बिगड़ सका तो न्यू प्लानिंग शुरू हो गई है। वो लोग पहले ही मिले हुए हैं किसी और प्रिंस के साथ, उसने चाल चली हुई है। बाई वहां से कुछ पेपर्स निकालने ही लगी थी कि जैसे उन लोगों को बोलता देखती है तो वो पेपर्स नहीं निकालती है। अब एक आदमी सामने आकर प्रिंस जाओ पर इल्जाम लगाने लगता है, एम्परर मैं आपके सामने प्रूव कर सकता हूँ कि प्रिंस जाओ आपके खिलाफ होना चाहता है, आपको मार के सीट हासिल करना चाहता है, वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। को गुस्सा आने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बोलता है मैं सच कह रहा हूँ। बाई भी वहां पे देखने लगती है, सारा ड्रामा पहले देख रही है। अब वो कहता है मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आ सकता हूँ। प्रिंस जाओ कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी प्रूव होगा वो नकली ही होगा। इतना कुछ प्रूव है तो दिखाओ सबके सामने क्या प्रूव है। एक मिनिस्टर कहता है अगर तुम्हारे पास कोई लेटर था ना, तुम कह रहे थे। बोलते हैं हाँ मेरे पास एक लेटर है। वो वहीं से लेटर निकाल के एम्परर को दिखाने लगता है। एम्परर वो लेटर पढ़ने लगता है जो कि दुश्मन को लिखा गया था। जाओ कहता है ये झूठे लेटर हैं। एम्परर उन लेटर्स को देखने लगता है और उसे प्रिंस जाओ पर गुस्सा आ रहा है कि सामने वो मिनिस्टर कह रहा है ये बिल्कुल झूठे नहीं है। बाई बोलने लगती है झूठे लेटर लिखे जा सकते हैं, मुझे ये लेटर दिया जाए, मैं सेम टू सेम ऐसी राइटिंग में लेटर लिख के दिखाऊंगी। वहीं पर वो सबको प्रिंस जाओ की इनोसेंस प्रूफ करने के लिए ये कहती है। एम्परर उसे एक मौका देता है और दो लेटर सामने लाए जाते हैं। उसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि रियल कौन सा है और अभी नकली लिखा गया कौन सा है। जैसे ही ये सब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि सेम राइटिंग भी लिखी जा सकती है। आने लगती है कि नकली लेटर लिखा जा सकता है। जाओ बहुत खुश हो जाता है। एम्परर देखने लगता है कि ये एविडेंस तो अब कोई स्ट्रॉन्ग साबित नहीं हो रहा है। मिनिस्टर कहता है मेरे पास और भी एविडेंस है, लेकिन ये एविडेंस ठीक है, मैंने सही बताया था। अब वो फंस जाता है। सामने ही हम देख रहे हैं थर्ड प्रिंस को। थर्ड प्रिंस को वहां पर बुलाया जाता है। सामने देखते हैं कि प्रिंस जाओ कह रहा है ये तो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, तुम्हें किसने ये सब कुछ करने को कहा है? वो मिनिस्टर डर जाता है, सोच रहा है कि अगर मैंने नाम बता दिया किसने करने को कहा था, मेरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। अब एम्परर वहीं पर पूछता है थर्ड प्रिंस तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? वो उससे डिसअपॉइंट हो रहा है, कुछ अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा है, ये थोड़ा डरता रहता है। वो सामने आता है और बोलता है मुझे लगता है प्रिंस जाओ ने कुछ नहीं किया है। मिनिस्टर उसे देख रहा है। थर्ड प्रिंस कहता है मुझे प्रिंस जाओ पर भरोसा है, उसने ऐसा नहीं किया होगा, किसी और की चाल लगती है ये। सामने जो उसका ब्रदर है सेकंड प्रिंस, उसने ये सब कुछ करवाया हुआ है। बाई कहती है अगर मुझे याद हो तो ये मिनिस्टर किसने रखवाया था? मुझे लगता है कि ये सेकंड प्रिंस ने ही कहा था इसे रखा जाए। वो मिनिस्टर वहीं पर डरा हुआ है। एम्परर कहता है बताओ उसका नाम जिसने ये सब कुछ तुम्हें करने को कहा था। दूसरे मिनिस्टर भी उसे बुरा भला बोल रहे हैं। वो वहां पे बातों ही बातों में उसे धमकी दे देता है उसकी फैमिली की। प्रिंस वहां पे देख रहा है, बहुत मुश्किल है कि ये किसी का नाम बताएगा। नाम बताने की बजाय उसे जो बहुत ज्यादा डर लग रहा है
वो खुद को ही वहां पर मारने की कोशिश करता है। बाई वहां पर देख रही है, एम्परर भी देखने लगता है कि वो खुद ही मर जाता है। देखता है वहां पर सब देख रहे हैं कि इसने नाम नहीं बताया, डर से नाम नहीं बताया। एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो बाई को थैंक यू बोलने लगता है कि इनोसेंस तुमने अपनी प्रूव की और प्रिंस जाओ को भी बचाया। लेकिन दिल में वो ये नहीं चाहता था, सबके सामने बस ऐसे ही प्रिंस जाओ की तारीफ करने लगता है और बाई की भी तारीफ कर रहा है। बाई सोच रही है मैं सेकंड प्रिंस को ऐसे नहीं जाने दे सकती। वो वापस आती है और एम्परर से फिर बात बोलने लगती है और कहती है मेरे पास कुछ एविडेंस है जो इस मिनिस्टर के खिलाफ है। वो चिल्लाता है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। बोलने लगती है मेरे पास है जो मैं प्रूव कर सकती हूँ इसने कितनी करप्शन की है। एम्परर वहीं पर देखने लगता है और वहीं पर प्रिंस जाओ कहता है अगर इन्हें मौका दिया गया था मेरे खिलाफ बोलने का तो अब हमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है एम्परर कि हम भी प्रूफ दे सकें। एम्परर वहीं पर देख रहा है कि अब मुझे करना ही पड़ेगा। वो वहां पर देखता है कि प्रिंस जाओ तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला। बाई को कहा जाता है एविडेंस लेकर आओ। बाई वहां पर स्माइल करने लगती है और सबके सामने एविडेंस ला रही है। वो मिनिस्टर सामने आता है और कहता है ये एविडेंस भी झूठा बनाया जा सकता है। सेकंड प्रिंस वहां पे सामने आ रहा है क्योंकि उसी के अंडर वो काम किया करता था। बाई कहती है आप लोगों को लगता है कि ये एविडेंस झूठा है, जो कमांडर मर गया था उसने ये सारा एविडेंस छोड़ा है और मैं जहां पर जिस जगह पे गई थी वहां पर ये मुझे मिल गया था। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ये सब कुछ मिल गया। अब वो वहां पे फाइल दिखाने लगती है, ये रियल वाली है और करप्शन करके जो किया गया है वो दूसरी है। एम्परर वहां पे देखता है कितना इसमें ज्यादा डिफरेंस है और वो मिनिस्टर पकड़ा जाता है। एम्परर पूछने लगता है ये सब तुमने किया है। वहीं पर उस मिनिस्टर को रखवाया किसने था, सेकंड प्रिंस ने। तो वहां पर वो तो डर गया है, लेकिन प्रिंस जाओ कहता है सेकंड प्रिंस ने से रखवाया। सेकंड प्रिंस की माँ जो है वो कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो आके बोलता है मुझे तो इसके बारे में नहीं पता कि ये ऐसा कर रहा था। अब बाई बोलने लगती है इसे नहीं पता था लेकिन यही इसकी सबसे ज्यादा साइड ले रहा है, ने इसे प्रमोशन भी दी थी। एम्परर को कहने लगती है क्या सेकंड प्रिंस को नहीं पता था इसके बारे में। वहीं पर उस मिनिस्टर को भी पकड़ लिया जाता है और सेकंड प्रिंस की भी इज्जत थोड़ी खराब हो गई है। अब वो बाहर आती है और कह रही है प्रिंस जाओ को। प्रिंस जाओ सामने बहुत ज्यादा थैंकफुल फील कर रहा है और वो उसके सामने 3 बार झुकता है और उसे थैंक यू करता है मुझे बचाने के लिए। वो कहती है ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, बल्कि मुझे यही करना था, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। और उसे कहने लगती है सबसे पहले तुम्हारा ये पॉइजन कूल पॉइजन ठीक करना होगा। प्रिंस जाओ से कहता है चलो वापस चल के मैरिज कर लेंगे। अब मैरिज की बात सुनती है तो वो एकदम से कहने लगती है मैरिज मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा जल्दी होगी। प्रिंस जब बहुत ज्यादा उसे कह रहा था लेकिन वो इनकार कर देती है। सोचता है लगता है ये मुझे लाइक नहीं करती है, क्या वजह है। बोलने लगती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैरिज बहुत जल्दी हो जाएगी, अभी मैरिज नहीं करनी है। अब वो उसे कहने लगती है मुझे लगता है पहले तुम्हारा कूल पॉइजन ठीक कर लेना चाहिए और सारा कुछ ठीक हो गया फिर ही मैरिज की बात करेंगे। बोलने लगता है कूल पॉइजन, वो तो तुम मेरी हेल्प कर रही थी ना। बोलती है एक बारी की है। बोलने लगता है अगर दोबारा से मुझे अटैक हुआ तो फिर से तुम मुझे मसाज कर देना, पिछली बार जो तुमने की थी तो उससे मैं ठीक हो गया था, तुम्हारी हेल्प से मैं ठीक हो ही जाऊंगा। अभी उसे ये अंदाजा नहीं है कि उसकी लाइफ बहुत खतरे में है। वहीं पर वो उसे कहने लगती है लेकिन तुम्हारा पॉइजन अच्छे से ठीक भी करना होगा। प्रिंस जाओ वहां से चला जाता है। जैसे ही वो सोच रही है कहने लगती है प्रिंस जाओ जो हमेशा गुस्से में रहता था वो ऐसे मजाक भी करता है। पीछे से उसका भाई मिंग आता है भागते हुए, उसे बता रहा है कि तुम्हें पता है अंकल और आंटी चोरी करके जा रहे हैं। अब वो कहने लगती है ये क्या बात हुई, चलो अभी चलती हूँ, तुम्हें सिखाती हूँ कैसे लड़ाई करते हैं। सामने उसका अंकल और उसकी आंटी जो है वो सामान जो उसे मिला तोहफे में वो लेके जा रहे हैं वहां से। जैसे ही वो आती है उन्हें पकड़ लेती है। सामने ग्रैंड माँ भी उनका साथ दे रही थी। सामने देख के हंसने लगते हैं, थोड़ा सा ही उठा रहे थे। बाई कहती है क्या कर रहे हो तुम। वो उनको बोलने लगती है ये एम्परर की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है और तुम लोग ये नहीं ले जा सकते हो वरना तुम लोग को सजा मिल जाएगी। वो वहां पे ही देख रहे हैं और बात करने लगते हैं इतना ज्यादा कुछ मिला है हमें भी थोड़ा सा यहाँ पर दे दो। वहीं पे वो बोलने लगती है और सब वहां पर देख के उसे लड़ाई करने लगते हैं, अंकल और सब। जैसे ही वो उनको लड़ाई करता देखते हैं कि चीजें हमारी हैं फिर भी ये लड़ाई कर रहे हैं, तो वो अपने भाई को कहती है तैयार हो जाओ, हमें अच्छे से मुकाबला करना होगा। उसका भाई और वो दोनों मिल के उन्हें अच्छे से सबक सिखाते हैं। अपनी बहन के कहने पे वो मिल के लड़ाई करते हैं और मारते हैं। आंटी रोने लगती है देखो और कहती है अपनी सास को देखो ये क्या कर रही है। वहीं पर वो कहने लगता है मिंग देखो इसने क्या किया है, पहले तो ये आप देखिए ना ग्रैंडमा, आप हमारा साथ देंगी या इनका। ग्रैंडमा उनको देखने लगती है। बाई वहीं पे दिखाती है ये देखिए मुझे मार्शल आर्ट्स गार्ड बनाया गया ग्रैंडमा, एम्परर ने मुझे बनाया है।
ग्रैंडमा देखती है तो वो कहती है अच्छा अच्छा तुम्हें ये पोजीशन मिल गई है, वो इम्प्रेस हो जाती है उससे। अब वहीं पर ग्रैंडमा का बेटा मतलब बाई का अंकल कह रहा है कि ये क्या, तुम क्या कर रही हो, तुम हमारा साथ नहीं दे रही। वो कहती है ये देखो ये गिफ्ट मैं दे रही हूँ इसे, क्योंकि इसे ये पोजीशन मिली है, ये कोई आम पोजीशन नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये किसी को भी कंट्रोल कर सकती है और ट्रेनिंग दे सकती है। वो वहाँ पे बताती है ग्रैंडमा अच्छा हुआ कि आप समझ गई, इन्हें भी समझा दीजिएगा। अगली सुबह हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग वहां से जा रहे हैं सर्विस। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सेकंड प्रिंस को, जो वहां पर ही बात कर रहा है अपनी माँ से कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो प्लान कर रहा है कि वो एम्परर की सीट पे बैठेगा, एम्परर को मार के, एम्परर फादर को। और वो सब प्लानिंग वहां पे सुनाने लगता है कि आपको भी अपनी फैमिली से सपोर्ट मांगनी होगी, कुछ ऑफिसर्स मांगने होंगे। दूसरी तरफ वो डॉक्टर सामने बैठा है और बाई उसे कहती है कि अब आपने वाइन अच्छे से पी ली है। डॉक्टर का अब मूड अच्छा हो गया और वो सब कुछ बताने को तैयार है। अब बाई कहने लगती है अब बताइए कि प्रिंस जाओ का पॉइजन कैसे ठीक होगा, क्या आपके पास कोई मेडिसिन है। वो डॉक्टर बताने लगता है तुम्हें पता है मैंने वो मेडिसिन बनाई थी, एक पिल बनाई थी और वो चोरी हो गई। जो कि प्रिंस जाओ का दुश्मन है उसी ने ये सब कुछ किया होगा। अब उसे गुस्सा आने लगता है, इसका मतलब आपने दवाई तैयार कर ली थी। डॉक्टर बताता है हाँ यही बात है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, सोच रही है कि कहीं ये एम्परर का ही काम तो नहीं है। आर्ट को भी गुस्सा आने लगता है तो वो कहता है अब वही मेडिसिन उसे बचा सकती है। सोचती है कुछ भी हो जाए मुझे वो मेडिसिन ढूंढनी पड़ेगी। अभी बात कर रहे हैं कि दूसरी तरफ उसके लोग जो आर्मी में थे वो वहां पे मार खा के आया है। कहता है कुछ नहीं हुआ। बाई कहती है बताओ क्या हुआ। तो मिंग कहता है मैं बताता हूँ, इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया आर्मी से। सामने वो डॉक्टर आराम से बैठ के खाना एंजॉय कर रहा होता है। अब वो कहते हैं मैं सच बताता हूँ। बाई को बताने लगता है क्योंकि वो उनकी बॉस है, तो बताता है कि पता नहीं वो कौन जनरल है, एम्परर के लिए शायद काम करता है, उसने निकाल दिया हमें। बाई कहती है चलो मैं उससे चल के खुद बात करती हूँ। अब वहीं पर जैसे ही वो आती है तो उसको बताने लगते हैं जनरल कि कौन आई है, बाई आई है सामने। सेकंड प्रिंस वहीं पर अपने लोगों को तैयार कर रहा है, जो भी उसने न्यू प्लानिंग किया है उसके लिए। वो जनरल सामने खड़ा है और कहता है तुम कौन हो। बाई वहां पे कहती है तुमने मेरे लोगों को निकाल दिया, लेकिन कोई खास तुमने कहा भी नहीं कि क्या वजह निकली है, सिर्फ उनको मार के जबरदस्ती निकाल दिया, ये कौन सा तरीका है। वो जनरल कहने लगता है मेरी मर्जी है मैं किसको रखूं और किसको निकालूं। बाई कहने लगती तुम्हारी पावर मुझसे ज्यादा नहीं है, आसपास के लोग कहते हैं कि आप इनसे मुकाबला करेंगे। बाई बोलती है अगर तुम्हें अपनी पावर पे इतना ही नाज है तो फिर मुकाबला करके देख लेते हैं, अगर मैं जीत गई तो इन लोगों को वापस रखना होगा तुम्हें। अब वो वहीं पे मुकाबला करने लगते हैं। बाई के पास काफी ज्यादा स्किल्स हैं, वो अच्छे से मुकाबला कर लेती है और वो आदमी भी अच्छी तरह मुकाबला कर रहा है कि इस बार तुम मेरे वार से नहीं बच पाओगी। लेकिन अभी लड़ाई हो ही रही होती है और बाई एकदम से प्रिंस को आता देखती है, प्रिंस जाओ को। उसे आता देख सब चौकन्ने हो जाते हैं और वो जनरल भी देखता है कि प्रिंस जाओ यहाँ पे क्या कर रहा है। बाई बताने लगती है मैं प्रिंस जाओ की फियांसे हूँ, लेकिन मैं पहले ये बताकर तुम्हें डरा सकती थी, लेकिन मैं तुमसे फेयर मुकाबला करना चाहती थी। उसका भाई मिंग भी बोलने लगता है। वो कहती है मैं ये चाहती थी कि तुम आराम से मान जाओ, प्रिंस जाओ तो खुद ही यहाँ पर आया, मैंने उसे बुलाया भी नहीं है। उसे देख के वो जनरल डर गया, उसके सामने कुछ नहीं बोल रहा है और प्रिंस जाओ कहने लगता है कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। वहीं से वो सॉरी बोलता है और कहता है कि सॉरी सॉरी मैं आइंदा से नहीं करूंगा। वो वहां पर उसे दिखाता है। अब कैरिज में प्रिंस जाओ बहुत परेशान है। बाई कहने लगती है तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। जाओ उससे नाराज है, बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो। वो कहती है तुम्हें बचाने के लिए। प्रिंस जाओ कहता है तुम्हें मेरी इतनी परवाह हो रही है, लेकिन मैरिज तुम मुझसे नहीं कर रही। वो वहां पे बोलने लगती है क्या मतलब। प्रिंस जाओ कहने लगता है क्या तुम मुझे सच में लाइक नहीं करती, इसीलिए तुम मैरिज के लिए मना कर रही हो। वो बोलती है ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें पहले बचाना चाहती हूँ। प्रिंस जाओ कहता है इसका मतलब कि तुम मुझे लाइक कर रही हो। वो वहां पर ही स्माइल करके प्रिंस को बताती है कि मैं तुम्हें सेव करना चाहती हूँ और ये बात बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती इसलिए मैरिज नहीं कर रही, बल्कि सब कुछ सॉल्व करने के बाद हम मैरिज करेंगे। प्रिंस वहां पे कहता है अच्छा ये बात है। वो वहां पे उसे बताने लगती है मेडिसिन के बारे में, तो वो परेशान हो जाता है। बाई कहती है तुम्हें पता है कि एम्परर तुम्हारे बहुत खिलाफ है, अपने सीट का कोई लालच नहीं है, लेकिन फिर भी एम्परर को ये डर रहता है कि तुम उसके खिलाफ काम करोगे। हालांकि उसे ये नहीं पता कि उसके अपने बेटे उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो एम्परर की ये गलत फहमी दूर करनी होगी। अब वो वहां पे कहता है तुम्हें ये लगता है कि एम्परर मुझे मारना चाहता है। वो वहां पे बाई बताने लगती है हाँ यही बात है और मैं एविडेंस ढूंढ के रहूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। वहीं पे ये बात जाओ सुनता है और कहता है ठीक है फिर देखते हैं आगे क्या होता है और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बाई और वो टीम बना लेते हैं और वो उसे कहती है आगे देखो मैं जो भी एविडेंस इकट्ठा करूंगी तुम्हें बताऊंगी। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
एकदम से वो बात कर रहे होते हैं कि उनका कैरेज एकदम से रुकता है। रात को बाई छुप छुप के अंदर एंटर होती है और वो जैसे ही छुप के खड़ी है तो सामने देख रही है कि सेकंड प्रिंस क्या प्लानिंग कर रहा है। सेकंड प्रिंस वहीं पर जनरल को लेके खड़ा है और उसे बोलने लगता है कि सब तैयारी हो गई है ना। उसने अपनी एक पूरी टीम बना ली है कि जब यहाँ से प्रिंस जाओ जाएगा, वो सिटी से बाहर जा रहा है, हमें खबर मिली है, उसके जाने के बाद हम एम्परर पर अटैक करेंगे। वो सुन लेती है ये एम्परर पर अटैक करने वाला है। दूसरी तरफ एम्परर की तरफ जाती है तो एम्परर ने वहीं पर उस लड़के ली को बुलवाया है। असल में ली उसका अपना बेटा है जो वहां पर आकर कह रहा है अब तुम्हें क्या काम करवाना है। बोलता है ज्यादा बदतमीजी मत करो। कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा प्लानिंग करते रहते हैं ना, अब भी किसी को मरवाना होगा। वो उसे कहता है हाँ इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया है, प्रिंस जाओ को मरवाना है मुझे। जैसे ही वो ये बात करता है तो वो भी हैरान हो जाती है, सब प्लानिंग सुन रही है। वो जाओ जो बहुत ज्यादा मासूम है, बाई उसे देख के सोच रही है ये किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा, लेकिन सब इसके बारे में बुरा सोच रहे हैं। अब वो सिटी से बाहर जा रहा है। जल्दी से बाई कैरेज में आती है, सेकंड प्रिंस को कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि प्रिंस जाओ सिटी से बाहर जा रहा है और उसको मरवाने के लिए कोई किलर आया, मुझे पता है उसके बारे में। अगर तुम वो पकड़ लो और एम्परर के सामने ले जाओ तो तुम्हें पता है ना एम्परर फादर तुम्हें इनाम भी देगा और उसके सामने तुम्हारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। अब वो यही चाहता है कि एम्परर के सामने उसका थोड़ा इज्जत बढ़ जाए, तो इसीलिए वो ये मान जाता है बात। वहां पे उसका पोर्ट्रेट वो उसे दिखा देती है। अब वो बाहर आती है और जाओ के साथ खड़ी है और उसे कहती है कि काम हो गया। दूसरी तरफ उसके जाने के बाद, सिटी से बाहर जाने के बाद, सेकंड प्रिंस अपने लोगों को लाता है और एम्परर पर अटैक करने आ जाता है। एम्परर देखता है ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे खिलाफ काम करने आए हो यहाँ पर। कि एकदम से सेकंड प्रिंस आकर बताने लगता है मैंने किसी को पकड़ा है। सब चौकन्ने हो जाते हैं कि हम एक्सपोज ना हो जाएं। अब वो कहता है यहाँ पर कोई आदमी था जो कि प्रिंस जाओ को मारने के लिए जा रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया है, मैंने अपने लोगों से खबर लगवाई और मुझे पता चल गया। अब वो उसी लड़के को ली को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं जो कि एम्परर के साथ मिला हुआ था और एम्परर ने ही उसे भेजा था। एम्परर थर्ड प्रिंस को बड़े गुस्से में कह रहा है बड़ा अच्छा काम किया और वो कहता है थैंक यू सो मच। उसे क्या पता कि एम्परर ने इसे भेजा था। एकदम से वो देखता है कि सेकंड प्रिंस क्या कह रहा है, बोलने लगता है कि क्या कह रहे हो। वो डर के पीछे छुप जाता है कि ये तो कोई अटैक करने आया है यहाँ पर अपने लोगों के साथ। एम्परर देखता है तुम मुझ पे अटैक करने आए हो। जनरल तलवार पकड़ा रहा है सेकंड प्रिंस को एम्परर पर अटैक करने के लिए और सामने ही वो लड़का ली आराम से देख रहा है। एम्परर कहता है तुम मुझ पे अटैक करने आए हो। उस पे अटैक होने ही लगता है और सब उसके खिलाफ है कि एकदम से वहीं पे जाओ आ जाता है एम्परर को बचाने के लिए। वो एम्परर को मारने नहीं बल्कि बचाने के लिए आया उसके अपने बेटों से। वहां पर ही बाई भी आ जाती है और वो जनरल रोने लगता है, मुझे जबरदस्ती सेकंड प्रिंस ने कहा था उसका साथ देने को, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो अपने आप को बचाने के लिए रोने लगता है। आई सामने आती है और एम्परर को पीछे करती है, जो उसके पास मेडिसिन थी वो उठा लेती है और सेकंड प्रिंस को पकड़वा देते हैं वो। इसके बाद बाई एम्परर को देखने लगती है और वो बड़ा प्राउडली खड़ा है। उसे कहती है जाओ ने आपको बचाया है। अब वो सामने देख रहा है, मैं तो समझ रहा था कि जाओ मुझ पे अटैक करेगा लेकिन इसने मुझे बचाया है। लेकिन वो उसे कहता है तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है। वो बोलने लगता है हाँ मैं जानता हूँ। सामने उसे कहा जा रहा है कि तुम तलवारें लेकर यहाँ पर घुस के आ गए, ये भी एक जुर्म है। इसने आपको बचाया है लेकिन सजा देनी है तो मुझे भी दीजिए। वहीं पे थर्ड प्रिंस कहता है कि मैंने ही इन्हें अंदर आने दिया था, अगर सजा देनी है तो सजा का असल हकदार मैं हूँ। सारा इल्जाम खुद पे ले लेता है और एम्परर देखता है अपने बेटे को तो दिल में सोचने लगता है अब इसे तो क्या ही सजा दूं। बोलने लगता है कोई बात नहीं, तुम लोगों ने तो मुझे बचाया है ना, कोई सजा नहीं मिलेगी। बाई और प्रिंस जाओ खुश हो रहे हैं और वहीं पर थर्ड प्रिंस को थैंक यू बोल रहे हैं, तुमने हमें वेलकम भी किया था अंदर और अब छोड़ने भी आ रहे हो। थर्ड प्रिंस वहां से जा रहा है तो बाई उसे स्माइल करते हुए देख के बोलती है, लगता है कि एम्परर इस पर बहुत गुस्सा करने वाला है। अब वो उसे कहता है तुम इतना स्माइल करके उसे क्यों देख रही हो। बाई बोल रही है थर्ड प्रिंस ने हमारा साथ दिया, अब एम्परर इस पर बहुत गुस्सा करने वाला है, इसके अगले दिन अच्छे नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हैप्पी होकर खड़े हुए हैं। अब दोनों कैपिटल से जा रहे हैं। बाई देख रही है अब तुम्हारा फेस कूल नहीं है, तुम ठीक हो रहे हो लगता है।